हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक क्लासेस में। और आज हम लोग सेशन नंबर 68 को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन PIRP और CIRP, यानी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था CIRP में कि जो भी कॉर्पोरेट डेटर होते हैं, क्या होते हैं? कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट जो हमारे डेटर होते हैं उनके ऊपर अगर वो डिफॉल्ट करते हैं क्रेडिट को, तो यहां पर CIRP का प्रावधान रखा गया है IBC के तहत। वहीं पे जो हमारे MSME होते हैं, MSME के लिए PIRP का प्रावधान रखा गया है। तो MSME पे PIRP भी एप्लीकेबल है और CIRP भी एप्लीकेबल है। तो क्या अंतर है ना, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में और CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। आज इस पर चर्चा करेंगे, बट इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले थोड़ा सा समझेंगे कि PIRP है क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, और ये तब इनिशिएट किया जाता है जब स्ट्रेस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात आती है। तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या PIRP फॉर स्ट्रेस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस will allow the stress debtor, that is MSME, and its creditor to quickly work out a plan to turn around the MSME corporate entity without a bankruptcy process, so which would then be sanctioned by the adjudicating authority। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है दोस्तों, तो अगर ये कोई कॉर्पोरेट डेटर है, ये क्या है? कोई कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है ना, और ये स्ट्रेस एसेट्स है। कैसा है दोस्तों? स्ट्रेस एसेट्स है। कैसा है? स्ट्रेस एसेट्स, यानी इन्होंने लोन लिया और ये लोन या तो डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है। तो इनको इससे बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए ये डेटर और इनके जो भी क्रेडिटर हैं, इनके द्वारा एक ऐसा प्लान बनाना जिससे इनको बाहर निकाला जा सके, या ऐसा रीसॉल्यूशन प्रोवाइड करना, है ना, जिससे इसको बाहर निकाला जा सके विदाउट द इंसॉल्वेंसी, विदाउट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी, विदाउट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहां पर हम बात करें किसकी? प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तो जो भी प्लान बनेगा इसको अप्रूव किससे कराया जाएगा? एजुकेटिंग अथॉरिटी से। किससे? एजुकेटिंग अथॉरिटी से। ठीक है, एजुकेटिंग अथॉरिटी इस प्लान को क्या करेगा? अप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, डन है। ठीक, तो यहां पर जब हम PIRP की बात करते हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तो ये किसके लिए मुख्यतः होता है? MSME कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए। अब एप्लीकेबिलिटी, कब PIRP एप्लीकेबल होता है? प्री पैकेज फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू MSME डिफॉल्ट वैल्यू अप टू 1 करोड़ बियॉन्ड विच IBC और अदर रिसोल्यूशन मैकेनिज्म कैन कंटिन्यू टू बी यूज्ड। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका डिफॉल्ट 1 करोड़ तक का है, उनके ऊपर PIRP की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। PIRP कैन बी कंटेम्प्टेड contemplated only after a period of 3 years from the date of previous PIRP और CIRP। यानी किसी MSME, किसी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर अगर पहले कोई PIRP या CIRP एप्लीकेबल हुआ है, तो ये जो PIRP या CIRP हुआ है, इसके 3 साल के बाद ही दूसरा PIRP एप्लीकेबल हो सकता है। पहली कंडीशन है ये। ठीक है दोस्तों, However, if any CIRP has been recently filed, अगर इनके ऊपर कोई हाल ही में CIRP recently फाइल किया गया है, then if PIRP is filed within 14 days, PIRP will prevail। और उसके बाद PIRP को भी फाइल किया गया, तो पहली प्रिविलेज किसको दी जाएगी? PIRP को दी जाएगी। if 14 days है पास्ट, अगर 14 दिन निकल चुके हैं, तो फिर किसको? CIRP को क्या किया जाएगा? प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, डन है।
अब टाइमलाइन कितने दिन में पीआईआरपी कंप्लीट करना होता है, तो 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसमेंट, यानी जिस दिन से पीआईआरपी कमिंस किया गया है 120 दिन के अंदर पीआईआरपी कंप्लीट करना होगा। वहीं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सीआईआरपी को डेट ऑफ कमिंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट के तहत, डेट ऑफ कमिंसमेंट से 180 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। अगर 180 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया तो 90 डेज का और एक्सटेंशन लिया जा सकता है, और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 330 दिन दिए गए हैं, ठीक है। बट इसे कंप्लीट कितने दिन में करना होता है, 180 दिन में, और इसे कंप्लीट कितने दिन में करना होता है, पीआईआरपी को 120 दिन में, ठीक है दोस्तों। Also, within 90 days of date of commencement, the resolution personnel has to submit the resolution plan. तो जिस दिन कमिंसमेंट हुआ है 90 डेज के अंदर रीसोल्यूशन प्लान को सबमिट करना होगा, किसके पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, आफ्टर द सेम द अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और वो प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव्ड होना भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों, डन है। Now, the PIRP will stand terminated in case of plan is not approved by the committee of creditors within the time. अगर समय के अंदर within the time, अगर within the time, अगर जो भी प्लान इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने जो भी प्लान बनाया है, किसका, रीसोल्यूशन का, किसके तहत, अंदर पीआईआरपी के तहत, और इस प्लान को अगर सीओसी के द्वारा समय पर अप्रूव्ड नहीं कराया गया, किसके द्वारा, सीओसी के द्वारा अगर अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर ये रीसोल्यूशन प्लान क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो ये इतनी बात यहां पे है। नाउ नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट आता है रीसोल्यूशन प्लान होता क्या है। PIRP also the applicability of which prohibited defaulting promoters, willful defaulters from participating in the resolution process has been extended. इनका कहना है कि जैसे हमने CIRP में क्या समझा था कि CIRP में अगर कॉर्पोरेट जो डेटर है, अगर ये डिफॉल्टर है, क्या है दोस्तों, डिफॉल्ट इसने किया है ना, विलफुल डिफॉल्ट अगर किया है, तो इनके लिए रीसोल्यूशन प्लान का प्रावधान नहीं है, ठीक है। रीसोल्यूशन प्लान इनके लिए नहीं बनाया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 29A में, किसका, IBC 2016, ठीक है, ये बताया गया है। तो इसी प्रकार जैसे CIRP में ये प्रावधान है, PIRP में भी यही प्रावधान, यानी सेक्शन 29A एप्लीकेबल होता है IBC 2016 का, ठीक है दोस्तों, डन है। जिसके तहत जो भी प्रमोटर या विलफुल डिफॉल्टर है, इनको रीसोल्यूशन प्लान में मतलब प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है। फिर MSME डिफॉल्टर हु इज अंडर PIRP हैज टू विद इन 2 days ऑफ द PIRP कमिटमेंट सबमिट अ बेस रीसोल्यूशन प्लान टू द रीसोल्यूशन प्रोफेशनल। अब देखो, जिस MSME, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है, इनका अगर मान लो PIRP, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान अगर कमेंस हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, कमेंसमेंट अगर हुआ है, तो कमिटमेंट डेट से 2 days के अंदर, 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 days के अंदर इनको क्या करना होगा, इनको खुद MSME कॉर्पोरेट को अपना खुद का रीसोल्यूशन प्लान किसके पास जमा करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, ठीक है दोस्तों, डन है। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको हम एक एक पॉइंट समझाते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो अब हमें PIRP और CIRP का डिफरेंस समझना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को आप देखिएगा, और हर एक पॉइंट हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं इस पेज को। सबसे पहले यहाँ पे PIRP की बात की गई है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और ये CIRP की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, तो PIRP सिर्फ एप्लीकेबल होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर, ठीक है। बट CIRP एप्लीकेबल होता है ऑल कॉर्पोरेट डेटर, उसमें MSME भी इंक्लूडेड है, ठीक है दोस्तों। कब PIRP या CIRP एप्लीकेबल होगा, अगर MSME का डिफॉल्ट अप टू 1 करोड़ रुपीस तक का, 1 करोड़ तक का डिफॉल्ट है, तो PIRP एप्लीकेबल होगा MSME पे। CIRP कब होता है, जब 1 करोड़ से ऊपर 1
करोड़ प्लस का डिफॉल्ट होगा तब आपका सीआईआरपी एप्लीकेबल होगा। इनिशिएशन बाय, कौन कौन पीआईआरपी को इनिशिएट कर सकता है, कौन कौन सीआईआरपी को इनिशिएट कर सकता है, यानी कौन स्टार्ट कर सकता है। तो देखो, कॉर्पोरेट डेटर जिसने डिफॉल्ट किया है, पोस्ट अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स अंडर रिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर ही इसको इनिशिएट कर सकते हैं। यहां पे भी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर तीनों लोग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ठीक है। अब टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीआईआरपी को कंप्लीट होना होता है 120 डेज फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस। 120 डेज फॉर एंटायर प्रोसेस के लिए 120 दिन दिए गए हैं और इन्हें 90 डेज टू सबमिट द रीसोल्यूशन प्लान। जिस दिन कमिटमेंट होगा उसके 90 दिन के अंदर रीसोल्यूशन प्लान एनसीएलटी के पास जाएगा, सॉरी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और इसको कंप्लीट करना होता है 120 दिन में। वहीं पे सीआईआरपी को कंप्लीट करना होता है 180 डेज में। इसको मैक्सिमम 330 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 300 दिन के बाद नहीं। मैनेजमेंट का कंट्रोल किसके पास होगा? कॉर्पोरेट डेटर इन पोजीशन विद क्रेडिटर इन कंट्रोल, ठीक है। तो किसके पास जाएगा? क्रेडिटर इन कंट्रोल के पास जाएगा और क्रेडिटर इन कंट्रोल के पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। रीसोल्यूशन प्लान, कॉर्पोरेट डेटर इज टू सबमिट बेस रीसोल्यूशन प्लान। हमने अभी पढ़ा था कि डेटर को जैसे ही पीआईआरपी कमिटमेंट होगा, मैंने क्या बताया, पीआईआरपी जैसे ही कमिटमेंट होगा 2 डेज के अंदर जो हमारा डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है, इसको अपना रीसोल्यूशन प्लान किसके पास देना होगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, ठीक है दोस्तों। डन है, ठीक। यहां पे तो जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पूरे यूज किए जाएंगे। सेक्शन 29A दोनों में एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा डिफॉल्टर, बिल्कुल डिफॉल्टर या जो प्रमोटर डिफॉल्टर है उनको पीआईआरपी और सीआईआरपी उनके लिए मतलब रीसोल्यूशन प्लान नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर, टर्मिनेशन ऑफ पीआईआरपी और लिक्विडेशन और इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। अगर पीआईआरपी टर्मिनेट हो गया, यानी नहीं माना गया, मान्य नहीं हुआ, तो फिर या तो इनके सामान बेच के लिक्विडेशन किया जाएगा या इनके ऊपर सीआईआरपी चलाने का भी एक प्रावधान होता है। अगर यहां पे सीआईआरपी फेल हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो फिर लिक्विडेशन होगा, बोरोवर का एसेट्स को बेच के और उससे रिकवरी की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब टर्मिनेशन के लिए अगर हम बात करें, कैन टर्मिनेट प्रोसेस विद 66% सीओसी वोट। तो अगर पीआईआरपी को टर्मिनेट करना है तो 66% क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का वोट चाहिए और यहां पे सीआईआरपी में 90% का वोट चाहिए, तब विड्रॉ किया जाएगा सीआईआरपी, ठीक है दोस्तों। सीआईआरपी के लिए 90% वोटिंग राइट चाहिए और पीआईआरपी के लिए 66% वोटिंग राइट चाहिए, ठीक। तो ये तो डिफरेंस था, ठीक है। तो यहां पे हमारा मॉड्यूल सी अब कंप्लीट होता है। अब हम मॉड्यूल डी की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां पे हम कंप्लायंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप सभी के लिए हमारी मंथ एंड सेल चल रही है जहां पर 85% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लाइव बैचेस और महापैक पर। तो आपके लिए हमारा महापैक 6 मंथ महापैक लीस्ट प्राइस में, 12 मंथ महापैक और 24 मंथ महापैक अवेलेबल है। महापैक में सभी कंपलसरी पेपर प्लस इलेक्टिव पेपर कवर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 20 प्लस बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। हमारा CAIB MCQ बैच जून 2026 विद टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है और आप MCQs की तैयारी यूनिट वाइज चारों सब्जेक्ट की कर सकते हैं मात्र 2199 रुपीज में। अगर आपके पास महापैक है तो ये बैच महापैक में इंक्लूडेड आपको मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।